हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, निम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि गर्मी का मौसम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कोरोना वायरस के चलते आप सभी लोग घरों पर कैद होकर रह गए हैं, और चूंकि इस दौरान यदि आपके बच्चे को दस्त हो जाते हैं या कोई और परेशानी हो जाती है तो आपके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। और इस दौरान अगर आपको दस्तों में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास घर पर कोई डॉक्टर नहीं है और घरेलू उपचार ही करना एकमात्र हल हो सकता है। ऐसे में मैं आज का नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने कि दस्तों में बच्चों का घरेलू उपाय क्या किया जाए और उनको घर पर क्या क्या सुविधाएं जो हम यूज़ में लेकर बच्चों के दस्तों को ठीक किया जा सकता है। तो साथियों, इसके लिए आपके घर पर या तो आपकी कोई दादी, बच्चे की दादी या बच्चे की नानी कोई इलाज बताएगी, और या फिर आप लोग क्या करेंगे, इंटरनेट पर जाएंगे और इंटरनेट पर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या वहाँ पर खोल कर देखेंगे कि कुछ आपके बच्चे को दस्त के लिए उपाय मिल जाए। तो आपको कुछ इस तरह की पिक्चरें आपके सामने आएंगी जिसमें कि बच्चों के पतले दस्त कैसे दूर करें या बच्चे को घरेलू उपाय इस चीज़ के क्या हैं, नए नए नुस्खे आपको इस चीज़ के मिलेंगे। लेकिन साथियों, क्योंकि ये सभी नॉन मेडिकोज के द्वारा बताए हुए होते हैं और ये सब आपको दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं कि क्या दूं मैं अब आपको, क्योंकि मेडिकली रूप से प्रमाणित इनमें से कोई होता है और कोई नहीं होता है। तो मैं यहाँ आज आपको चिकित्सक के रूप से प्रमाणित जो दस्तों में यूज में आने वाले घरेलू नुस्खे हैं उनके बारे में बताऊंगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर दस्तों में होने वाली रेमेडीज, दस्तों में होने वाले यूज में होने वाली रेमेडीज को डॉक्टर्स के लिए और जनता के लिए बताया है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्या करना है दस्तों में और क्या नहीं करना है। तो साथियों, जब आपके दिमाग में इस तरह का कोई बच्चा बीमार हो, कोई सवाल आ रहे हो, तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर वहाँ पर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7976406843 पर भी कॉल करके मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर कि बच्चों का दस्त में कैसे करें घरेलू उपाय। तो दोस्तों, इलाज करने से पहले यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे को क्या दस्त हैं भी या नहीं, और हैं तो उसके कारण क्या हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे को सामान्य दस्त होते हैं और हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं या हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं कि हमारे बच्चे को दस्त हो गए, क्या करें डॉक्टर साहब जल्दी बताइए। लेकिन वो वास्तव में दस्त नहीं होते हैं, क्योंकि मेडिकल रूप से दस्त की परिभाषा नेल्सन टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाने वाली बुक है, उसमें कहा गया है कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड चेंज इन कंसिस्टेंसी इन व्यू ऑफ वॉल्यूम और लिक्विडिटी टू द यूजुअल हैबिट ऑफ द ईच इंडिविजुअल। साथ ही साथ WHO कहता है इफ देयर इज 3 or more लूज और लिक्विड स्टूल्स पर डे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे की पॉटी की संख्या तो बढ़ गई है, साथ ही साथ उसमें पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो यह दस्त कहलाएंगे। अदरवाइज आपने देखा होगा कि आप एक बच्चा जो कि सामान्यतः माँ का दूध पीता है और दूध पीने के तुरंत बाद वो दस्त जाता है, जो कि पेस्ट्री जैसे होते हैं जिसमें कि सेमी सॉलिड होता है और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसी प्रकार से बच्चे, कई बार आपने देखा होगा 4 से 5 बार सामान्यतः दस्त जाते हैं, लेकिन उसमें भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स हो सकता है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा खा रहा है, खेल रहा है, तो वह बिल्कुल सही है और इसमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका बच्चा दिन में सिर्फ एक बार भी पतले दस्त जा रहा है और वो बच्चा सिक हो गया है या फिर बच्चे का चिड़चिड़ापन बढ़ गया है,
तो वो एक बार का जाने वाला दस्त भी आपके बच्चे के लिए दस्त का कारण हो सकता है और इसके लिए हो सकता है उसको इलाज की ज़रूरत हो। यहाँ पर हम बच्चे को ये बताएंगे कि घरेलू इलाज क्या क्या किए जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि बच्चे को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। और अगर बच्चे को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है तो साथियों आपको इन 5 साइंस के बारे में ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये 5 साइंस हैं तो बच्चे को अस्पताल ले जाकर दिखाने की आवश्यकता है। तो वो 5 साइंस हैं, यदि आपका बच्चा दस्त के साथ सुस्त हो रहा है या बेहोश हो रहा है, या फिर बच्चे की आंखें इस तरह से अंदर चली गई हैं और बच्चे के आंसू आना बंद हो गए हैं, साथ ही साथ बच्चा अभी तो पानी ज़्यादा पी रहा था और अचानक से उसने पानी पीना बहुत कम कर दिया या पानी पीना छोड़ दिया हुआ है, बच्चे का मुंह सूख गया है और इस तरह से उसके जीभ पर पपड़ियाँ या गालों पर पपड़ी जम गई है, साथ ही बच्चे ने पेशाब करना कम कर दिया है, तो इन 5 साइंस के होते ही आपको चिंता करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे को उल्टी हो रही है जो कि दवाइयों से भी नहीं रुक रही है, और बच्चे की लैट्रिन में खून आ रहा है, या फिर बच्चे का बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है, बच्चे का पेट फूल रहा है, या फिर बच्चे के हाथ पैर सुस्त पड़ गए हैं, तो इन सभी कंडीशन में आपको बच्चे को अस्पताल लेकर जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, और हो सकता है उसको इलाज अस्पताल में रह के करवाना पड़े। लेकिन आपका बच्चा खा रहा है, खेल रहा है, लेकिन दस्त हो रहे हैं, तो आपके बच्चे को इलाज की ज़रूरत अस्पताल के बजाय घर पर ही हम कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए मेडिकली रूप से अलग अलग इलाज रिकमेंडेड है। जैसे कि 0 से 6 साल तक के 6 माह तक के बच्चे के लिए, 0 से 6 माह तक के बच्चे के लिए जो रिकमेंडेशन है, क्योंकि सामान्यतः वो बच्चा माँ का दूध पीता है, तो माँ का दूध बच्चे का बंद नहीं करें और माँ का दूध उसे पिलाते रहें, और साथ ही साथ 1-1, 2-2 चम्मच उसको ORS का घोल पिलाते रहें। लेकिन ध्यान रखें, जन्म घुट्टी बिल्कुल ना दें, और हर दस्त के बाद कोशिश करें उसको 10 से 20 ml ORS का घोल जरूर पिलाएं। इसी प्रकार से अगर आपका बच्चा 6 माह से 2 वर्ष का है, तो सामान्यतः वो जो चीज़ें खा रहा है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दें। माँ का दूध अगर बच्चा पी रहा है तो उसे लगातार पिलाते रहें। दलिया खा रहा है तो उसको दलिया खिलाएं, खिचड़ी खिला सकते हैं, दही खिला सकते हैं बच्चे को, केला खिला सकते हैं, नारियल का पानी या उसके खाने में लिक्विड की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, दाल या फिर सूप, राइस वाटर, ये सब कुछ बच्चे को दिया जा सकता है। इसके साथ ही आपके बच्चे को ORS का घोल 1-1, 2-2 चम्मच पिलाते रहें, और ज़रूरत पड़ने पर सादा पानी भी पिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपके बच्चे को दस्त है तो हर दस्त के बाद 50 से 100 ml, 40 से 50 ml तक ORS का घोल जरूर पिलाएं। अगर आपका बच्चा 2 वर्ष से बड़ा है तो आपको जो बच्चा सामान्यतः खा रहा है उसको वापस से खाना चालू ही रखें, और उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके दलिया, खिचड़ी, दही, केले, दाल का पानी, नारियल का पानी, सूप जिसमें थोड़ा कम मीठा हो, जूस इत्यादि आप दे सकते हैं। और चूंकि इस उम्र के बच्चों को दस्त ज़्यादा होते हैं, तो हर दस्त के बाद 100 से 200 ml ORS का पानी देना, ORS का घोल देना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हम इसी वीडियो में लास्ट में ORS का घोल बनाने के बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा दस्त हो चुका है उनको चाय, कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या रेशेदार फल जैसे कि सेब, नारंगी वगैरह इत्यादि ये बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ मीठे पेय पदार्थ या फिर मसालेदार सब्जियां, फल, शहद और ग्लूकोज वगैरह का घोल भी नहीं दें। साथ ही आप बच्चे के दूध की मात्रा को भी थोड़ा कम कर दें और इनके प्रयोग को थोड़ा सा वर्जित करें। ध्यान रखें इनके साथ ही साथ, क्योंकि बच्चे में दस्तों के साथ आंत में थोड़ी कमजोरियां आ जाती हैं, बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो मेडिकली रिकमेंडेड आपको बाज़ार में या मेडिकल स्टोर पर जिंक का सस्पेंशन या गोलियां मिल जाएंगी, जो कि आपको 6 माह से छोटा बच्चा है तो उसको 2.5 ml, और 6 माह से बड़ा बच्चा है तो 5 ml जिंक का सस्पेंशन, या फिर 10 मिलीग्राम 6 माह से छोटे बच्चे को जिंक की गोली, या बड़े बच्चे को 20 मिलीग्राम की जो गोली दिन में एक बार 10 से 14 दिन तक दी जा सकती है। इससे क्या होगा, बच्चे के आंतों में जो घाव बन गए हैं वो भर जाएंगे और बच्चे की इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाएगी।
इससे आपका बच्चा सामान्यतः ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आपका बच्चा दस्तों से यदि ठीक हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको खाना पीना चालू कर दीजिए। बच्चा सामान्यतः खाना पीना खा सकता है और अब घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपका बच्चा सामान्य नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि दिक्कतें ज़्यादा है, तो आपको अस्पताल जाने की अब आवश्यकता है और आप जाइए। या फिर साथ ही साथ अगर अस्पताल किसी कारणवश आप उस समय नहीं जा पा रहे हैं तो आप मुझे मेरे इस मैसेज पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 7976406843। आप इस पर मैसेज करके आप उस समय मुझसे जान सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये तो रही इलाज की बातें, लेकिन कहना चाहूँगा हमेशा, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप बचाव कीजिए जो कि इलाज करने से ज़्यादा बेहतर है। तो बचाव करने के लिए हमें दस्तों से क्या करना है, हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है और स्वच्छता ही हर बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के हाथों को बार बार धुलाते रहें, आप अपने हाथों को भी बार बार धोएं। और चूँकि हर चीज़ रसोई से होकर हमारे यहाँ पर आती है तो रसोई को भी आप साफ़ सुथरा रखें। हर बार खाना बनाने से पहले आपकी रसोई को साफ़ सुथरा करें। जितने भी फल सब्जियाँ उनको धोकर प्रयोग में लें, पकाने के बाद ही खाना खाएं और हो सके तो आरओ का पानी या क्लीन वाटर यूज़ में लें। और दस्तों के दौरान बच्चे को बाहर जाने से थोड़ा सा रोकें। अगर आपने ये सब अपनाया है तो साथ ही साथ आप बच्चे का वैक्सीनेशन भी, जो कि रूटीनली एडवाइज्ड है, वो भी आप करवा सकते हैं। और दस्तों से बचाने के लिए, जानलेवा रोटा वायरस से बचाने के लिए रोटा वायरस का वैक्सीन और मीजल्स का वैक्सीन, MMR का वैक्सीन भी 9 महीने पर बच्चे का लगवा सकते हैं। साथियों, ये तो हुई दस्तों के इलाज की बात। और मैं अब यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ORS का घोल कैसे तैयार किया जाता है। वैसे तो आजकल मार्केट में बने बनाए ORS के घोल के पैकेट आपको मिल जाएंगे। आप लाइए, पैकेट खोलिए और बच्चे को कोल्ड ड्रिंक की तरह या फिर रसना की तरह पिला दीजिए। लेकिन बेटर ये है कि आप पाउडर युक्त घोल लेकर आएँ ORS का। और पाउडर यहाँ पर 2 तरह के पाउच उपलब्ध होते हैं, एक छोटा पाउच, एक बड़ा पाउच। छोटा पाउच 200 ml पानी में घोलने के लिए होता है और बड़ा पाउच 1 लीटर पानी में घोलने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि छोटे वाले पाउच को 200 ml साफ पानी में ही घोलें और 1 लीटर में बड़े वाले पाउच को ही घोलें। आधे में आधा नहीं घोलना है या ज़रूरत के अनुसार इसको नहीं बनाना है। यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और साथ ही ये ध्यान रखें कि जो बनाया हुआ घोल है वो सामान्य टेम्परेचर पर आपके 2 घंटे तक काम में लिया जा सकता है। और अगर आप इसे फ्रिज में रख देते हैं तो 24 घंटे तक भी हम इस ORS के घोल को काम में ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस ORS के घोल को बाजार से नहीं ला पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप घर पे भी इसको आसानी से बनाया जा सकता है। बहुत आसान है इसको बनाने का तरीका, मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आपको इसके लिए साफ पानी लेना है, शुगर लेनी है और नमक लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले वही स्वच्छता के ध्यान, अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ करें, पानी का साफ सुथरा लें और 1 लीटर पानी किसी बोतल में या फिर मग में ले सकते हैं। उसके बाद उसमें आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच शक्कर के डाल लें। इससे क्या होगा, घोल आपका तैयार है, बस उसको आप अच्छे से घोल लें और घोलने के बाद आपका बच्चे के लिए ये घोल ORS का तैयार हो गया। आप बच्चे को दस्तों के दौरान इस घोल को पिला सकते हैं। इससे WHO कहता है कि अगर आपने दस्तों के दौरान आपके बच्चे को ORS का घोल पिलाया है तो 94 से 97%, जी हाँ 97% तक डिहाइड्रेशन को आप इससे ठीक कर सकते हैं और आपके बच्चे को हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। तो ये रही आपका कंप्लीट आपके बच्चे को घरेलू विधियाँ जो कि दस्तों के दौरान काम में ली जा सकती है। और साथियों, यदि आप जानना चाहते हैं मेडिकल रूप से दस्तों के बारे में और बहुत ज़्यादा, तो आप मेरे इसी चैनल पर आप जा सकते हैं, जो कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए वेबिनार तैयार किया हुआ है, एक्यूट डायरिया इन चिल्ड्रन। आप उस पर जाइए, बच्चों को आप उसको पूरे तरह से देखिए कि मेडिकल स्टूडेंट इसके बारे में क्या पढ़ते हैं और क्या जानते हैं। इसका लिंक इसी में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी चैनल पर, और आप देख सकते हैं। तो आपके चेहरे पर एक खुशी
जो कि आपके और आपके बच्चे के चेहरे पर की खुशी हम देखना चाहेंगे। अगर आपने ORS का घोल दिया है, बच्चे को घरेलू चीज़ें दी हैं, तो निश्चित रूप से वो खुशी आपके और आपके बच्चे के चेहरे पर आएंगी। तो बस साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स लिखिए और क्या चाहते हैं, और साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों